चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज अर्थात प्रश्नावली है 8.1। क्वेश्चन नंबर इसमें होगा 7 और 8। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। यदि cot थीटा बराबर 7/8 यानी cot थीटा इक्वल 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये निकालना है वैल्यू, ये मान निकालना है। दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये दूसरी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। दो वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन ये दी हुई है cot थीटा बराबर 7/8। आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन मैंने ज्यों का त्यों उतार दिया है। 7 cot थीटा इक्वल जो है 7/8, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे यानी एक ट्रायंगल जो है क्रिएट करेंगे। उसके बाद में तो ये बना लिया हमने एक त्रिभुज ए बी सी, और उसमें साथ के साथ जो है लाल बटे कक्का या इंग्लिश वाले जो है पी बी पी अपॉन एच एच पी लिख सकते हैं। उसके बाद में जो कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन क्या दी हुई है, कॉट थीटा इक्वल 7/8, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इसी कंडीशन को जो है वो ट्रायंगल में देखेंगे कि कॉट थीटा आता कहाँ पर है। कॉट थीटा जो है वो लाल बटे कक्का में आता कहाँ पर ट्रायंगल में उसकी जो है साइड लिख देंगे। तो साइन कॉस टेन कॉट, आधार ये चौथे नंबर पर है, साइन कॉस टेन कॉट आधार बटे लंब होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर, ए वी है, आधार ए वी है, और लंब कितना है, बी सी है, लंब है बी सी। तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि ए वी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 7x, और बी सी बराबर कितना आ जाएगा, बी सी बराबर आ जाएगा 8x। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये x तो इसमें दिया नहीं है, तो ये x कहाँ से लगा दिया आपने, तो ये x इसलिए लगा दिया क्योंकि रेशियो जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, यानी अपूर्ण होता है, पूरा नहीं होता है। रेशियो अपने आप में जो है, ये बटे में जो लिखी हुई है संख्याएं, अपॉन में लिखी हुई हैं, ये अपने आप में कंप्लीट नंबर नहीं होता है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए x y z कुछ ना कुछ लगा देते हैं कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद में ए बी बराबर 7x है, तो यहाँ पर 7x चित्र में भी लिख देते हैं। बी सी बराबर 8x है, तो बी सी बराबर 8x जो है वो चित्र में भी लिख देते हैं, ये चित्र में भी लिख दिया। उसके बाद में हमें निकालना क्या होगा, ए सी निकालना होगा। क्यों निकालना होगा ए सी, ए सी इसलिए निकालना होगा क्योंकि हमें वैल्यू जो है पहली ये निकालनी है, दूसरी वैल्यू ये निकालनी है। अगर हमने ए सी नहीं निकालते हैं तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। आपको ये निकालना ही होगा, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। त्रिभुज की तीनों भुजाएं फाइंड आउट होना बहुत जरूरी है, तीनों भुजाएं आपके पास में होनी चाहिए, तभी आप जो है किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो तीसरी भुजा निकालनी होगी ए सी। अब ए सी जो है तीसरी भुजा निकालने का तरीका क्या है, तो पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हम। तो हम लिख लेते हैं किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण होता है, उस कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर, एसी है, तो एसी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बेस के स्क्वायर, यानी बेस क्या है, आधार क्या है, ए बी, तो ए बी के स्क्वायर, और प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है यहाँ पर, बी सी, बी सी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब सबकी वैल्यू इसमें फाइंड आउट यानी पुट कर देते हैं। तो वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है, ए सी तो हमें निकालना है, तो ए सी हम ऐसे ही रहने देंगे। ए वी कितना दिया हुआ है 7x, तो 7x का होल स्क्वायर, और फिर उसका ना बी सी कितना दिया हुआ है 8x, तो यहाँ पर 8x का होल स्क्वायर। अब ए सी तो हमें निकालना है, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा सेम। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, यानी 7 का वर्ग 49, और x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 8 का स्क्वायर 64, और x है तो x स्क्वायर। नेक्स्ट ये तो सेम ही रहेगा। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 49 और 64 को जोड़ लेंगे, 9 4 कितना आ जाएगा 13, यानी इस तरीके से 113 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 49 64 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 113, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। जब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, किसी की वैल्यू निकालने का जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर को हम क्या करते हैं यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बदले में रूट लगा देते हैं। स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो उसके बदले में इधर रूट आ जाएगा, और सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, रूट में आ जाएंगी इधर वाली, तो ये एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद में क्या होगा, ए सी बराबर, तो ए सी बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 113 का तो 113 ही रहेगा,
क्योंकि इसको तो हम जो है रूट से फ्री नहीं कर सकते, यानी रूट मुक्त नहीं कर सकते। और जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, यानी एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होगा, उसको हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स आ जाएगा। तो यानी ए सी की वैल्यू इस तरह से क्या जाएगी, एक्स और अंडर रूट 113। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अंडर रूट 113। अब हमें निकालना क्या है, तो नंबर एक पॉइंट निकालना है हमें कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें इसमें साइन थीटा की कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो हम क्यों ना हम पहले ही निकाल लेते हैं, इससे हमें ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को निकालते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हमें पता है कि साइन थीटा होता कहाँ पर है। तो साइन थीटा अगर हम चित्र में देखें तो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, टैन कॉट सेक कोसेक, ये भी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ठीक है नहीं। तो ये साइन कहाँ पर आ रहा है, साइन आ रहा है पहले नंबर पर, साइन ये होता है साइन कॉस टैन, तो ये साइन आ रहा है पहले नंबर पर। साइन क्या होता है, लंब बटे आधा कर्ण, लंब बटे कर्ण। अगर इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी वाले देखेंगे लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब है कितना, यहाँ पर देख लेते हैं, तो लंब है कितना, BC। यहाँ पर लंब कितना है, BC, और कर्ण कितना है, तो कर्ण दिया हुआ है AC, यहाँ पर AC। यानी इंग्लिश में अगर कहें तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, BC, और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है AC, तो यहाँ पर AC। अब इनकी रियल वैल्यू क्या है, तो रियल वैल्यू जो दी हुई है, तो रियल वैल्यू जो आई हुई है अभी वो कितनी है, BC इक्वल कितना है, तो यहाँ से हम रख सकते हैं कि BC कितना दिया हुआ है, तो BC दिया हुआ है 8x। चाहो तो आप चित्र रख सकते हो, यहाँ से चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पर BC बराबर कितना है, 8x है, तो यहाँ हम रख देते हैं हम 8x। और अभी AC बराबर हमने कितना निकाला है, तो AC बराबर निकाला है x और अंडर रूट 113। तो x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 113, यानी 8 बटे रूट 113। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन थीटा की। अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं, किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कॉस थीटा की, क्योंकि इसमें कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो हम क्यों ना हम पहले ही निकाल लें इसके लिए, तो ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अब ये देखेंगे चित्र में, कॉस थीटा बराबर चित्र में देखेंगे। अब चित्र कहाँ, ये इसमें लाल बटे का काम है, तो साइन कॉस, तो कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार के नीचे क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। अब आधार कितना है, AB है, तो आधार यहाँ पर लिख लिया हमने AB। और कर्ण कितना है, कर्ण दिया हुआ है कितना, AC, यहाँ देख सकते हैं आप AC दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर AC। अब आधार AB दिया कितना है, आधार दिया कितना है AB, तो AB चाहो तो यहाँ से देख सकते हो और चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। तो AB बराबर कितना है, 7x, ये आ गया 7x। और AC कितना दिया हुआ है, तो आपको पता ही है, AC अभी वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, तो आ गया x रूट 113। x से x कट जाएगा और 7 अपॉन कितना आ जाएगा, 113, तो यानी 7 बटे कितना आ गया, 113। तो इस तरीके से अभी हमें क्या निकालना होगा, अब पहला क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी, क्या निकालना है हमें निकालना नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ये तो हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है, अब इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, तो इसे लिख लेते हैं। तो अब इससे आगे क्या करते हैं, अगले पेज पर लिख लेते हैं। तो हमें निकालना क्या होगा, तो हमें निकालना है ये अगले पेज पर लिख लेते हैं हम इसे, आपको भी अपने अगली पेज पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि हमें निकालना क्या, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा। तो इससे पहले आपको एक बात समझनी है, मैं एक रफ पेपर पर आपको समझा देता हूँ, या आप रफ मान के चलें कि अगर a प्लस बी है और इंटू ए माइनस बी है, तो आपने ये इक्वेशन, ये जो है सर्वसमीका, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसी फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पर ये a का काम कर रहा है, ये भी a है, ये b का काम कर रहा है और ये भी b है, यानी दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। तो क्या आ जाएगा फार्मूला, 1 माइनस 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ऐसे नीचे ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर
और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों फार्मूले लगे वही हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू कौन कौन सी हैं, तो हमारे पास में वैल्यू है कौन सी, तो हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, तो साइन थीटा की वैल्यू आई है हमारी 8 अपॉन रूट में 113। तो 8 अपॉन रूट में 113 यहाँ लगा देते हैं, 8 अपॉन रूट में, और उससे पहले 1 भी है तो 1 का स्क्वायर और माइनस लगा देते हैं, 1 का स्क्वायर और माइनस, और रूट में कितना है 113, इसको हटा देते हैं और एक लाइन खींचते हैं। फिर उसके बाद में फिर नीचे क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, तो कॉस थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं 7/√113 निकाली थी, 7/√113। तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 7/√113 और का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है, क्यों है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने दोनों जगह स्क्वायर है, सभी जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस इसमें ये किया है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग रख दी है इसमें। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये कैलकुलेशन वाला आ गया पार्ट, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 बटे में √113 का स्क्वायर क्या होगा। अगर किसी संख्या पर, जैसे आप समझ सकते हैं इसको, और मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, अगर कोई नंबर रूट में लिखा हुआ है और उस पर वर्ग है, तो आपको ध्यान रखना ये थोड़ा अलग है इससे। अगर रूट में कोई नंबर लिखा हुआ है और उस पर वर्ग है, तो ये नंबर जो है लिख जाता है सिर्फ, रूट और स्क्वायर जो है, ये वाला रूट और ये स्क्वायर दोनों हट जाते हैं जब रूट पर वर्ग लगा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब रूट पर वर्ग लगा होगा तो रूट और वर्ग दोनों हट जाते हैं, ये माइंड में फीड कर लीजिए हमेशा के लिए जब तक आप मैथ पढ़ें। तो यानी ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर रूट है और यहाँ पर स्क्वायर है, दोनों क्या आ जाएंगे, रूट और स्क्वायर हट जाएंगे और आ जाएगा 113। इसी तरीके से 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 यानी 49 अपॉन √113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया था, अगर रूट में कोई संख्या है और उस पर स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, सिर्फ वही संख्या आ जाएगी। वही संख्या का मतलब ए कोई भी एक्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तो वही संख्या का मतलब √113 का क्या आ जाएगा, सिर्फ 113 आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या होगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी होगी। यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर 113 की गुणा जो होगी वो 1 से होगी और -64 हो जाएगा। ये करने का तरीका होता है, 2 एक बार आप करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो पहली बार आप इसे ऐसे ही समझ लें, उसके बाद में जब आप 2 एक बार कर लेंगे खुद तो आपको पता लग जाएगा। ये रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको जब भी ऐसी कैलकुलेशन आएगी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे ही करना होगा इसमें। तो 113 की गुणा 113 1 से करेंगे, 113 एकम 113, और माइनस जो है ऊपर वाले को 64 को घटा देंगे, और जिससे हमने गुणा की है उसे हम दोबारा लिखते हैं। तो हमने ये दोबारा लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, फिर नीचे आ जाते हैं, 113 गुणा किससे करेंगे, 113 से, तो 113 एकम 113, और माइनस किसे करेंगे, 64 के लिए, यानी 49 के लिए। क्या है यहाँ पर 49 है, माइनस किसे करेंगे 49 के लिए। ये नंबर 113 कम 113 माइनस 49, और बटे में जिससे हमने गुणा की है इसकी 1 की, उसे हम दोबारा लिख देंगे 113। अब यहाँ पर बटे में दोनों क्या है, 113 और 113 दोनों कट जाएंगे। ध्यान रखना है आपके लिए, जब भी ये बटे में होता है तो ये दोनों कट जाते हैं। उसके बाद में 113 में से 64 हटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। या 10 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद में 3 में से 9 जाएगा, नहीं 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। और 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। इस तरीके से ये जो 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, उसकी वैल्यू निकल आई 49/64। तो ये इसका उत्तर है, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम आंसर, ये इसका आंसर निकल आया। अब दूसरी वैल्यू हमें क्या निकालनी थी, तो दूसरी वैल्यू हमें निकालनी थी नंबर 2 कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो हमें पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर अगर हमें निकालना है तो कॉट थीटा बराबर जो हमारे पास में वैल्यू दी हुई थी
कॉट थीटा बराबर क्या वैल्यू दी हुई थी, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा निकल आएगा। तो कॉट थीटा बराबर जो दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था 7/8, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कंडीशन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस इसका स्क्वायर कर देना। तो कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉट थीटा का मान कितना लगा देंगे 7/8। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7/8 और इसका स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 यानी 64। ये इसका उत्तर है। ये दोनों क्वेश्चन यानी ये दोनों पार्ट इसके सॉल्व हो गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 8वां क्वेश्चन। तो आप पहले किताब में देख लीजिए। यदि कॉट 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो यानी कंडीशन ये दी हुई है, उससे जांच करना है यानी प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं या पार्ट या नहीं है, LHS RHS के बराबर है या नहीं है। अब आते हैं किताब से दूर। तो यहाँ पर यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच करना है कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो ये प्रूव करना है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो हम इस कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं कि कॉट, पहले तो इसे ऐसे लिख देते हैं ज्यों का त्यों 3 cot a बराबर 4। इसको अब हम चेंज कैसे कर सकते हैं, तो cot a बराबर इस 4 को तो अपनी जगह लिखे रहने देंगे और जो गुणा में लिखा हुआ है cot a के बराबर वो आ जाएगा बटे में, और ये हर कैलकुलेशन में होगा, ध्यान रखना है इसे कि cot a बराबर कितना क्या 3/4। अब क्या करेंगे, एक चित्र बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ये हमने क्या किया, एक चित्र बना लिया कि त्रिभुज एक यानी ट्रायंगल जो है क्रिएट कर लिया, एक ड्रॉ कर लिया ABC। उसके साथ साथ जो है लाल बटे कक्का और PVP/HHB भी लिख लिया। हिंदी वाले लाल बटे कक्का, इंग्लिश वाले PVP/HHB याद कर सकते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले हमने क्या किया था, इस कंडीशन को हमने चेंज किया कि cot a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 4/3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा कि कॉट की पोजीशन हमें लाल बटे कक्का में या PVP/HHB में पहचाननी होगी कि पोजीशन इसकी है कहाँ पर। तो लाल बटे कक्का अगर देखेंगे हम तो साइन कॉस टेन कॉट, कॉट कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है चौथे नंबर। तो आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पर आधार कितना है, आधार दिया हुआ है AB, आधार दिया हुआ है क्या चित्र में AB, और लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब है BC। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम BC। अब हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी तुलना कर सकते हैं कि AB का मान कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, AB का मान 4x आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 4x। BC का मान कितना आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा 3x, BC का मान 3x आ जाएगा। अच्छा ये x क्यों लगा रहे हैं, तो ये मैंने पहले ही इसको बता दिया है कि ये x क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ मैं दोबारा काट के लिख देता हूँ इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई। तो ये 3x। अब ये क्यों लगा रहे हैं x, तो x इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है। ये तो इसे कंप्लीट, ये रेशियो क्या होता है इनकम्प्लीट होता है। तो इसे पूर्ण करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसमें x या y या z से गुणा कर देते हैं। उसके बाद में इसे चित्र में भी दिखा देते हैं। तो AB बराबर कितना है 4x, BC बराबर कितना है 3x। अब हमें निकालना क्या होगा, AC निकालना होगा। अब AC क्यों निकालना होगा, AC इसलिए निकालना होगा जिससे कि हम tan A की वैल्यू इसमें निकाल कर और इसमें पुट कर सकते हैं। अगर हम ये तीसरी यानी साइड्स अगर फाइंड आउट नहीं करते हैं या तीसरी भुजा नहीं निकालते हैं, इसका मान ही निकालते हैं, तो ये सॉल्व नहीं होगा तब तक। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तीसरी भुजा निकालने के लिए। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी इंग्लिश में अगर कहें तो यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का होल स्क्वायर प्लस यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसमें ABCD में ये ABC में लिख दिया इस फॉर्मूले के लिए। तो हम यहाँ पर AC की वैल्यू हमें निकालनी है, AC की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। AB की वैल्यू कितनी है 4x है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4x है, तो यहाँ पर 4x लिख देते हैं हम। और प्लस BC की वैल्यू कितनी है 3x है, तो यहाँ पर हम 3x लिख देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। AC हमें क्या करना है, निकालना है। तो AC का होल स्क्वायर, उसके बाद में 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 का होल स्क्वायर 16 यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये 9 x है तो x स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर जो नंबर होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा उसका भी। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर, अभी तो स्क्वायर रहेगा, 16 9 कितना आ जाएगा 25 यानी 25
और एक्स स्क्वायर। उसके बाद में जब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो जब हमें पता है कि जब हम यहाँ से वर्ग हटाएंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो 25 एक्स स्क्वायर। आफ्टर डेट क्या करेंगे कि ए सी की अगर वैल्यू निकालते हैं तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है सिर्फ एक्स। तो इस प्रकार जो है, इस तरह से जो है वो ए सी की वैल्यू कितनी निकल आई, 5x। अब ए सी की वैल्यू 5x आ गई तो यहाँ पर हम चित्र में भी रख देते हैं, कितनी आ गई, 5x। अब हमें निकालना क्या है, प्रूव क्या करना है हमें, तो हमें जांच करनी है इस चीज़ की कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के या नहीं है। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, टेन ए की जरूरत पड़ेगी, कॉस ए की और साइन ए की। तो हम ये तीनों वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो टेन ए बराबर क्या जाएगा, टेन ए बराबर, तो टेन ए बराबर अगर आप देखते हैं लाल बटे का काम है तो टेन ए की पोजीशन कहाँ पर होती है, साइन कॉस टेन, तो लंब बटे क्या जाएगा, आधार। इंग्लिश वाले देखेंगे तो साइन कॉस टेन यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या जाएगा, बेस, और हिंदी वाले लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब दिया हुआ है BC यानी BC है चित्र के अकॉर्डिंग, और आधार क्या जाएगा, AB आ जाएगा, AB। अब लंब है कितना, तो वो है 3x और आधार कितना है, वो है 4x। अब x से x काट लेंगे, कितना जाएगा, 3/4। तो ये टेन ए की वैल्यू निकल आई। उसके बाद में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉस ए की, तो कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन कॉस, आधार बटे क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। इंग्लिश वाले देखेंगे तो साइन कॉस तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी के हिसाब से आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है, AB, और कर्ण कितना दिया हुआ है, आधार बटे कर्ण है तो कर्ण कितना दिया हुआ है, AC। अब रियल वैल्यूज क्या है इनकी, तो रियल वैल्यू क्या है, आधार 4x और AC कितनी है, AC है 5x। तो हमने 5x, x से x करिए कितना जाएगा, 4/5, 4/5। ये दूसरी वैल्यू निकल आई। उसके बाद तीसरी वैल्यू निकालेंगे तो यानी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, साइन ए की। तो साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए हम देखते हैं क्या क्या आ रहा है, तो साइन कहाँ पर आ रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे तो साइन आ रहा है पहले नंबर पर, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, और BC, और कर्ण कितना दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है AC। अब BC है कितना है, 3x है, 4x नहीं, सॉरी 4x नहीं है, 4x तो AB है। BC कितना है, 3x, और उसके बाद में AC कितना है, 5x, तो AC आ जाएगा 5x, x से x कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/5। तो इस तरीके से tan a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, cos a की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5, और sin a की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। अब आगे आ जाते हैं मेन क्वेश्चन में, हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है और इक्वल कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम इसे LHS को हम इसमें ले लेते हैं और LHS की वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS की वैल्यू निकालेंगे। अगर बराबर आ रहे हैं तब तो ये बराबर होंगे, बराबर नहीं आ रहा तो इसका बराबर नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें LHS ले लेते हैं। तो LHS है क्या, यानी वाया पक्ष है क्या, लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तो यहाँ पर LHS क्या है, यानी उल्टे तरफ का क्या है, तो बाएं पक्ष में जो दिया हुआ है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर है और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पर टेन ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो टेन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस टेन ए की वैल्यू वही 3/4 है तो 3/4 रख दिया हमने और इसका स्क्वायर कर दिया। अब आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो जब आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 1 माइनस 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करना है 16 की गुणा 1 से करना है और -9 कर देना, 16 बन जाए 16 और -9 यानी 16 कम 16, 16 में से 9 घटा देंगे तो 16 माइनस 9, और जिससे हमने गुणा की 1 से उसको हम नीचे लिखते हैं। ऐसे ही सेम नीचे 16 की गुणा 1 से करेंगे, 16 कम 16 और 16 9 25, तो यानी 16 और प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9 और बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वही 16 जिससे हमने 1 की गुणा की है, तो इसे हम नीचे लिखना नहीं बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये अंश ये हर, ये अंश ये हर, तो ये हर हर कैसे हैं, दोनों सेम है, 16 16 है तो दोनों कट जाएंगे। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है, तो यहाँ पर दोनों कट जाएंगे। अब 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 7, और 16 9 कितना होता है 25,
तो इस तरीके से जो LHS आया है वो कितना आया 7/25, लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, अब दूसरा पक्ष लेते हैं, तो RHS ले लेते हैं। अब इसमें अब क्या करेंगे, RHS लेना ही पड़ेगा। तो दूसरी साइड कौन सी लेते हैं, RHS। RHS क्या है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। आप अपनी किताब में देख सकते हैं कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू कितनी आई थी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कॉस ए की वैल्यू आई कितनी थी। तो कॉस ए की वैल्यू आई थी कितनी, 4/5। तो यहाँ पर रख देते हैं 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, तो साइन ए की वैल्यू आई है 3/5। तो 3/5 का होल स्क्वायर। 4/5, अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद में 25 को हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, यानी 25 का हम एलसीएम ले सकते हैं। उसके बाद में 16 में से 9 ये ज्यों का त्यों घटा देते हैं। जब दोनों हर समान होते हैं तो एक हर लिख लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो एक डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। ऊपर वालों को ज्यों का त्यों, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 16 में से 9 जाकर कितना बचेगा, 7 बचेगा और 25 नीचे। तो इस तरीके से दोनों क्या जाते हैं 7/25, और ये भी 7/25 आया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या हैं, वो बराबर हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम LHS, लास्ट में LHS इक्वल RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी आई, बराबर आई। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी प्रूव हो गया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी LHS इक्वल RHS। अगर ये दोनों बराबर आती हैं तभी इक्वल हो सकते, यानी दोनों तब क्या हो सकता है, ये प्रूव हो सकता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते, थोड़ा सा भी डिफरेंस आता, माइनस प्लस का भी डिफरेंस आता, तब ये प्रूव नहीं हो पाते। तो LHS ये लिख देते हैं LHS इज नॉट इक्वल RHS, अगर ये बराबर नहीं होते उस कंडीशन में। ये दोनों कैसे हैं, अभी 7/25 और ये 7/25, तो इससे क्या हो जाता है LHS RHS दोनों बराबर, तो ये प्रूव हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।